अमेरिका में इस समय नो किंग्स नाम का एक बड़ा विरोध आंदोलन चल रहा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि आम जनता अब खुलकर अपनी बात कहना चाहती है। एक ही दिन में अमेरिका की सभी 50 राज्यों में 1000 रैलियां हुई और खास बात ये रही कि सिर्फ बड़े शहर ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे कस्बे और गांवों के लोग भी इसमें शामिल हुए। इस बार करीब 90 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया गया है, जिससे साफ है कि लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र मिनेसोटा बना, जहां सेंट पॉल शहर में सबसे बड़ी रैली हुई। यहाँ मशहूर गायक ब्रूस स्प्रिंगस्टीन भी पहुंचे और उन्होंने गाना गाकर लोगों का हौसला बढ़ाया। उनके साथ जॉन बेस, जेन फोंडा और बर्नी सैंडर्स जैसे बड़े चेहरे भी नजर आए, जिससे ये साफ हो गया कि ये आंदोलन अब सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं रहा। अब सवाल आता है कि लोग आखिर इतने नाराज क्यों हैं? सबसे बड़ा कारण है इमिग्रेशन पॉलिसी, जहां आइस की सख्त कार्रवाई से लोग डरे हैं और असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, खासकर मिनेसोटा जैसे इलाकों में। इसके अलावा ईरान के साथ बढ़ता तनाव भी लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है, जैसे महंगाई बढ़ना या नौकरी के मौके कम होना। ट्रांसजेंडर अधिकारों में कटौती और अमीर गरीब के बीच बढ़ती दूरी भी लोगों के गुस्से की वजह बन रही है। वॉशिंगटन डीसी में लोगों ने मार्च किया और खुले तौर पर विरोध जताया। वहीं सैन डिएगो और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों का साफ कहना है कि वे डरने वाले नहीं हैं और अपनी आवाज उठाते रहेंगे। ये विरोध सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लंदन, पेरिस और रोम जैसे बड़े शहरों में भी लोग सड़कों पर उतरे और अपनी नाराजगी जाहिर की। कुछ जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्का तनाव भी देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद लोग पीछे नहीं हटे। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने इन रैलियों को वामपंथी एजेंडा कहकर खारिज किया, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही दिख रही है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे राज्यों में भी विरोध हुआ है जहां पहले ट्रंप को काफी समर्थन मिला था। इससे ये समझ आता है कि ये मुद्दा अब सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों की जिंदगी और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये आंदोलन और बड़ा होता है या सरकार इसे नजरअंदाज करती है। लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि जनता की आवाज अब काफी मजबूत हो चुकी है और इसे अनसुना करना आसान नहीं होगा।